तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम आयोजन में भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम भारत की दो महान सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी तमिल संगमम ने काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर दिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर व दक्षिण के रिश्ते की प्रगाढ़ता के लिए 17 नवंबर से बीएचयू के एम्फीथिएटर मैदान में चल रही काशी तमिल संगमम का शुक्रवार को संकल्पों के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने काशी तमिल संगमम के एक माह तक के आयोजन को अलौकिक बताते हुए कहा कि यह भारत की दो महान सांस्कृतिक धरोहरों का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। हालांकि ये पूर्णाहुति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के दो उत्तुंग शिखर तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों बाद ये प्रयास किया है। ये प्रयास पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का सफल प्रयास सिद्ध होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुलामी के एक लंबे काल खंड में हमारी संस्कृति और विरासत को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। यह खुशी की बात है कि भारत की आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया है। भारत अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों और कलाओं से बना हुआ देश है, मगर इस सबके बीच में बारीकी से देखें तो उनकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद एक समय ऐसा आया जब देश की सांस्कृतिक एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया, लेकिन अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकता है। उन्होंने काशीवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि तमिलनाडु से आए हुए सभी भाई बहनों का काशीवासियों के मन में स्वागत किया है। तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वड़क्कम काशी व हर हर महादेव के उद्घोष से लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि काशी तमिल संगमम का शुभारंभ काशी की भूमि से हुआ। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम ने काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर दिया है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वड़क्कम काशी, हर हर महादेव। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के लिए काशी को चुना जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है। इस आयोजन में जिस तरह से काशीवासियों ने सहभागिता किया वो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और तमिलनाडु भी इन सभी समानताओं को लेकर कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इस अवसर पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी का भी मैं उनके साथ यहाँ पर पधारे तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री L मुरुगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पवित्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत एक माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के
न केवल दुनिया की दो प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है, बल्कि काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या जाकर के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की उन प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संयोग एक नए संगम का निर्माण करता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों समूह में आकर वहां के लोगों ने सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से प्रधानमंत्री की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत को देखा। कार्यक्रम के दौरान विगत एक माह में तमिलनाडु से आए लोगों ने काफी नजदीक से यहाँ की सभ्यता व संस्कृति को देखा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में काफी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में अनेकों समानताएं हैं। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। ओडीओपी के तहत एक जनपद एक उत्पाद के तहत दोनों प्रदेशों के उत्पादों में भी अनेक समानताएं हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में दोनों प्रदेशों के उद्यम में भी एक रूपता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के कारण काशी पूरी दुनिया में दिव्यांग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को काशी आने के लिए वह प्रेरित करें। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी @20 पुस्तक का तमिल अनुवाद का लोकार्पण किया। स्वागत भाषण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व तमिलनाडु की राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बताते चले कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कायम रखने के लिए आयोजित काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना रहा। तमिलनाडु के शास्त्रीय व लोक कलाकारों, साहित्यकारों, उद्यमियों, किसानों, धर्मगुरुओं, खिलाड़ियों आदि के छोटे जत्थों में 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने उत्सव में भाग लिया। तमिलनाडु से आए समूहों ने काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण किया। सम्मेलन में उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच शिक्षा, कला और संस्कृति, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा कला, फिल्म, हथकरघा और हस्तशिल्प आदि की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। यह आयोजन NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई एक पहल है। शिक्षा के 2 केंद्रों IIT मद्रास व BHU ने मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार की और शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में काम किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।